हेलो। आज हम बात करेंगे दो बहुत अमेजिंग इन्वेस्टमेंट प्लान्स के बारे में। मगर आज जो मेरा पूरा वीडियो है उसका पूरा का पूरा फोकस आपके पेंशन और आपके रिटायरमेंट के ऊपर होगा। तो दो ऑप्शंस ऐसे जिसमें से आप एक चूज कर सकते हो और चाहो तो आप दोनों ही कर सकते हो अगर आपके पास इतने फंड्स अवेलेबल हो, सच दैट कि आपका जो फ्यूचर है, आपका जो रिटायरमेंट का टाइम है, जब आपकी एक एज 60 को क्रॉस हो जाएगी, उस टाइम पे आपको एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम आता रहे। तो आज हम बात करेंगे फर्स्टली अटल पेंशन योजना के बारे में। अटल पेंशन योजना, आई एम श्योर आपने कभी ना कभी ज़रूर इसका नाम सुना होगा। आज मैं आपको उसकी डिटेल्स बताऊंगी, मैं आपको बताऊंगी कि एग्जैक्टली उस योजना में होता क्या है, गवर्नमेंट ने हमारे लिए क्या प्लान किया है और इसके ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं, किस तरह से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा मैं आपको बताऊंगी बिल्कुल सिमिलर अमाउंट लेके एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के बारे में, ठीक है। उसके बाद आप खुद देख सकते होंगे कि दोनों में से आपके लिए बेटर क्या है। खुद चूज करिएगा, समझदारी से चूज करिएगा। तो आज के वीडियो को हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। अटल पेंशन योजना एक्चुअली गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक ऐसी स्कीम है जहां पे मेनली अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए उन्होंने कुछ अच्छा सा प्लान किया है। इस योजना में देखिए, एकदम फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ कि इसमें क्या होता है। अटल पेंशन योजना में बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं। आप चूज़ कर सकते हैं कि आप कितना महीने का पैसा गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट कराना चाहते हैं, ठीक है। इसमें एंटर करने के लिए मिनिमम एज होती है 18 साल की और मैक्सिमम एज है 40 साल की, और 60 साल से आपका ये पेंशन स्टार्ट होता है, ठीक है। पेंशन के लिए आप ये चूज़ कर सकते हैं कि आपको कितना अमाउंट चाहिए है महीने का। मिनिमम 1000 रुपये होता है और मैक्सिमम 5000। ये गाइडलाइंस अभी की हैं, फ्यूचर में ये गाइडलाइंस चेंज भी हो सकती हैं, जैसे भी गवर्नमेंट को ठीक लगेगा इसके बारे में, ठीक है। करना क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात है। आप हर महीने एक सर्टेन अमाउंट पे करोगे, ठीक, और उसके बाद वो अमाउंट आप, जैसे अगर मैं एग्जाम्पल ले लूँ 30 साल की उम्र, ठीक है। अब आपको पता है कि 60 साल से पहले ये पेंशन स्टार्ट नहीं हो सकती और आपको हर साल इसका पेमेंट करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, ठीक। तो अगर आप महीने का 1000 रुपये गवर्नमेंट को देते रहेंगे, 30 साल की उम्र में आपने स्टार्ट किया, 30 साल तक आप ये पेमेंट करते रहे, तो मतलब समझ लीजिए हर साल की 12 पेमेंट्स, ठीक है, 30 साल तक। उसके बाद जब आप 60 साल के हो जाएंगे तो 60 साल की उम्र के बाद से आपको महीने का लगभग 6000 रुपये महीना मिलना स्टार्ट हो जाएगा, अनलिमिटेड, ठीक है। तो ये हो गई आपकी अटल पेंशन योजना। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैंने सिर्फ एक केस डिस्कस किया है। आपको इसके बारे में अगर डिटेल में पढ़ना है तो आप सिंपल अटल पेंशन योजना टाइप करें गूगल पे और इसके बारे में ढेरों इन्फॉर्मेशन है, आप उसको पढ़ सकते हैं। बहुत सारे फोरम्स हैं जिस पे लोगों ने सवाल पूछे हुए हैं और लोगों ने जवाब दिए हुए हैं। तो आपको जितनी भी नॉलेज अगर चाहिए है तो आप वहाँ से इस नॉलेज को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सेम इन्वेस्टमेंट अगर आप म्यूचुअल फंड में करते हैं, वही पीरियड 30 साल के लिए, तो आप कितना पैसा रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। और आप फिर ये नोटिस करेंगे कि दोनों में कितना भारी फर्क है, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको म्यूचुअल फंड के एग्जाम्पल से समझाती हूँ। म्यूचुअल फंड के केस में अगर आपने यही 1000 रुपये महीना म्यूचुअल फंड में लगाया, ठीक, और जैसे कि मैं आपको अपने पहले भी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि म्यूचुअल फंड में रिटर्न, अगर आप लंबे पीरियड के लिए पैसा लगाते हो, ठीक, तो रिटर्न बेहिसाब हो सकता है। मगर म्यूचुअल फंड में पेशेंस चाहिए, म्यूचुअल फंड में आपको रुकना पड़ता है। आप सिर्फ 2-3 साल के लिए पैसे लगाएंगे तो आप उतना अच्छा रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर आपको भारी रिटर्न चाहिए है तो आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा। तो अब क्योंकि मैंने 30 साल का पीरियड अटल पेंशन योजना के लिए लिया था, मैं सेम पीरियड इस बार इसके लिए ले रही हूँ, म्यूचुअल फंड के लिए। म्यूचुअल फंड में अगर मैं 1000 रुपये महीना लगा रही हूँ, ठीक, और वही 30 साल के लिए, ओके, और एक बहुत ही आम सी सिंपल सी 12% की रिटर्न ले रही हूँ, जबकि मैं आपको बता रही हूँ म्यूचुअल फंड में ज़्यादातर अगर आप ढंग से किसी अच्छे ट्रस्टेड म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हो तो 12% से तो बहुत ज़्यादा आप कमा सकते हो। अगर आप 12%, बहुत ही बुरे हाल में 12% का भी रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो, तब भी आपको 30 साल के बाद 35 लाख रुपए रिसीव होंगे।
लमसम। ठीक है, चलिए अब ज़रा कंपेयर करके देखते हैं। म्यूचुअल फंड में आपने यही पैसा इतने ही पीरियड के लिए लगाया और एक बड़ी ही आम सी रिटर्न पे आपने 35 लाख रुपए रिसीव करे लमसम। ठीक, वही पैसा अगर आप अटल पेंशन योजना में लगाते हैं उतने ही पीरियड के लिए, तो 60 साल की उम्र से आपको वो रिटर्न मिलना, रिसीव होना स्टार्ट होगा। ठीक है, मंथली रिटर्न। तो लगभग आप ये उम्मीद लगाइए कि 60 साल की उम्र में होपफुली आप 15 साल और जी गए। ठीक, तो 75 एवरेज एज है हमारे आज के ट्रेंड को देखते हुए 75 इज़ अ गुड एज टू अटेन। तो मैं 15 साल मान लेती हूँ। ठीक है, तो अगर मैं कैलकुलेट करके देखती हूँ, ठीक है, मैंने क्या किया, 6,000 रुपये मुझे महीने के मिल रहे हैं। ठीक है, 6,000 रुपये में मैंने 12 को मल्टीप्लाई किया तो बन गए 72,000 रुपये। तो ये 1 साल का हुआ। अब अगर मैं इसको 15 साल से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बैठ रहा है लगभग 10,80,000 रुपये। 10,80,000 रुपये तो लगभग 11 लाख रुपए, राइट। तो अब आप खुद ही देख लीजिए, एक तरफ आप 35 लाख रुपए कमा सकते हैं उतने ही पैसे पे, और एक तरफ आपको 11 लाख का रिटर्न आ रहा है। तो कंपेयर करिए, इसके बारे में और पढ़िए। हाँ, बट एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी डेफिनेटली है। जब आप गवर्नमेंट की किसी स्कीम में पैसा लगाते हैं तो वहाँ पे गवर्नमेंट का एक सपोर्ट रहता है, गवर्नमेंट की एक श्योरिटी रहती है। म्यूचुअल फंड में मार्केट ऊपर नीचे जाता रहता है, आपको मालूम है ये बात, मगर फिर भी 30 साल का पीरियड बहुत बड़ा पीरियड होता है। 30 साल में अगर आपने पैसा लगाया है और वहाँ छोड़ दिया है ना पैसा, आई एम टेलिंग यू इट्स नॉट पॉसिबल कि आपको कोई बहुत बड़ा नुकसान हो। ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है कि आप बहुत अच्छा पैसा वहाँ से निकालेंगे। तो इन दो ऑप्शंस को अपने लिए कंपेयर करिए, इनके बारे में पढ़िए, और मेरी आपके लिए एडवाइस ये है कि अपने रिटायरमेंट को प्लान करना अभी से स्टार्ट करिए, क्योंकि भाई जितना लेट होता जाएगा उतना आपके लिए रिस्क बढ़ता जाएगा और आपके लिए ही नुकसान है। हमें अपने रिटायरमेंट को सीरियसली लेना चाहिए है, ताकि हमारी ओल्ड एज में हमारे पास ऑप्शंस हो, हमें पैसे की कोई बहुत परेशानी ना हो। तो अभी भगवान ने सेहत दी है, आपके पास हिम्मत दी है रिस्क लेने की, अपने ऑप्शंस को कंसिडर करिए, इसके बारे में पढ़िए, और मैं आपको मिलूंगी फिर से एक वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। लाइक करिए, कमेंट करिए, हमें बताइए आप हमसे और क्या जानना चाहते हैं। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो फॉर यू। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।